चलिए आज अपने लेसन पढ़ते हैं रेट्रप। रेट्रप के अंदर एक पेडलर होता है जो बहुत ही गरीब इंसान होता है और छोटी मोटी चोरियां करता था। अब वो एक बार घूम करके इस प्रकार के चूहेदानियां बेचता था और उसी समय थक करके एक बार वो एक पेड़ के किनारे बैठ जाता है और उसके बाद के अंदर उसकी नजर पड़ती है एक अपनी ही बनाई हुई चूहेदानी के ऊपर। वो सोचता है कि ये जो चूहेदानी है इसके अंदर कैसे चूहा लालचित होकर के इसके अंदर फंस जाता है और बिल्कुल इसी भांति ही ये जो संसार है वो भी क्या है, मनुष्यों को लालचित करता है। तो संसार भी एक चूहेदानी ही है। इस प्रकार की उसके मन में साइकोलॉजी जसती है। वो इस प्रकार की जो भाषा है वो अपने माइंड में सेव करता है। वो सोचता है ये संसार भी एक चूहेदानी है, लेकिन मैं बहुत स्मार्ट हूँ, मैं कभी भी ऐसी गलती नहीं करूँगा, मैं इस संसार में नहीं फंसूंगा, क्योंकि उसका न तो कोई घर था न कुछ और। अब दूसरे दिन होता ये है माय डियर कि वो चूहेदानियां बेचता हुआ इधर उधर घूमता है और फिरता है। अब मजे की बात ये होती है कि एक बार वो चूहेदानी बेचता हुआ बहुत ही लेट हो जाता है और उसका वैसे कोई ठिकाना नहीं था, इधर उधर रुक जाता था। अब वो क्या होता है कि चूहेदानी बेचता हुआ एक बार काफी रात्रि हो चुकी थी और घने जंगल में से गुजरता हुआ उसकी जो नजर है वो एक घर के ऊपर पड़ती है। जैसे ही उसकी घर पे नजर पड़ती है तो वो वैसे तो बदमिजाज था, एक कुछ अलग टाइप का आदमी था और वो घर के अंदर जाकर के उसके दरवाजे को नॉक करता है। अब जैसे ही वो इसके घर के दरवाजे को नॉक करता है तो नॉक करने के बाद उसमें से एक आदमी बाहर आता है और उसको बोलता है कि आई एम पेडलर, मैं पेडलर हूँ। अब आगे जो व्यक्ति घर से बाहर आता है वो बोलता है तो मैं क्या करूँ भाई, तू पेडलर है तो। उसने कहा मुझे यहाँ पर रात गुजारनी है। अब जो व्यक्ति अंदर से बाहर आया था उस व्यक्ति का नाम था क्रॉप्टर। अब क्रॉप्टर ने कहा सोचा कि चलो कोई बात नहीं, इसको रख लेते हैं रात, वैसे भी मेरे घर में कोई नहीं है, वो अकेला था, इसलिए वो उसको अपने घर पे रख लेता है, खातिरदारी करता है। सबसे पहले वो दलिया बनाता है और उसको परोसता है। अब दलिया खा करके वो बहुत मस्त हो जाता है पेडलर और सोचता है कि ऐसा दलिया तो मैंने कभी जिंदगी में नहीं खाया। अब दलिया खाने के बाद उसको हुक्का दिया जाता है और हुक्के के बाद में वो ताश खेलते हैं और जैसे जैसे वो ताश खेलते हैं तो उसी समय पेडलर उसको पूछता है कि आप काम क्या करते हो। वो बोलता है मैं किसी समय आयरन मिल में काम करता था, लेकिन अब मैं दूध बेचता हूँ। अब पेडलर बोलता है दूध बेचते हो, दूध से कैसी इनकम होती है आपको। वो बोलता है बिल्कुल, दूध से मुझे बहुत ज्यादा इनकम होती है, मैं दूध बेच करके काफी पैसा कमा लेता हूँ। इस बात पे पेडलर को विश्वास नहीं होता है कि दूध से भला कोई पैसा कमाता है क्या। अब वो क्रॉप्टर था, वो क्या करता है, उसको विश्वास दिलाने के लिए अपनी अलमारी के पास में जाता है और अलमारी में से एक बड़ा सा पाउच निकालता है और बड़े से इस पाउच के अंदर क्या था, 30 क्रोनर। अब जैसे ही वो उसको उसमें से 30 क्रोनर दिखाता है तो उसके मन में लालच आ जाता है पेडलर को। ओ माय गॉड, सिर्फ दूध के व्यापार से इतना पैसा, काश मेरे हाथ चढ़ जाए तो मैं पूरी जिंदगी मजा लूंगा। लेकिन क्या कर सकता था, क्योंकि पेडलर एक गरीब था। और ये बात सोचते हुए वो खेलते हुए सो जाते हैं और उनके मन में बस वो सिक्के ही घूम रहे थे, जो 3 10 के जो पैसे थे, क्रोनर थे वो। अब सुबह जैसे हुई तो हमेशा की भांति वो तो लेट उठता था, लेकिन क्रॉप्टर को तो दूध बेचने के लिए जल्दी उठना था, इसलिए दोनों साथ में उठे और दोनों एक साथ घर से क्या है, बाहर चले गए। अब जैसे लॉक लगाने के बाद में बाहर गया तो अपने अपने रास्ते को दोनों गए, एक तरफ पेडलर एक तरफ क्रॉप्टर। अब लॉक लगाने के बाद कुछ समय के बाद में जो पेडलर था वो वापिस आता है और कांच तोड़ करके खिड़की का पैसा लेकर के भाग जाता है। अब वो मन ही मन में खुश हो रहा था कि मैं दुनिया का सबसे खुश नसीब इंसान हूँ, इतना पैसा मजा लूंगा, 30 क्रोनर, और दुनिया के बारे में सोच रहा था। अब सबसे पहले वो हाईवे के ऊपर रन करता है। अब भागता होता अचानक रुकता है, अरे यार मैं तो मूर्ख हूँ, मैं मूर्ख कैसे हो सकता हूँ। यदि उसको पता चला तो वो
जो क्रॉप्टर था वो भी मेरे पीछे पीछे दौड़ता हुआ हाईवे पर आएगा, इसलिए वो जंगल का रास्ता चुनाव करता है और इसी जंगल के रास्ते से भागता है। और वो सोचता है कि मैं जंगल से रास्ते से भागता हुआ रास्ता ढूंढ लूंगा और अब वापिस चला जाऊंगा अपनी मंजिल पे। लेकिन दुर्भाग्य की बात थी कि इधर उधर भटकता भटकता जंगल के अंदर उसी रास्तों पे खो रहा था। वही रास्ता बार बार उसको नजर आ रहा था। कभी वो एक जंगल के इस किनारे पे, कभी वो जंगल के इस किनारे पे, घना सारा जंगल जिसकी उसने जिंदगी में कभी कल्पना ही नहीं की थी। अब उसको समझ में आया कि अब वो इस जंगल जो ये चूहेदानी का रूप ले चुकी थी, आज वो इस संसार के अंदर खुद फंस चुका है और इस चूहेदानी रूपी जो संसार था उसको उसने अपने कैद के अंदर फंसा लिया। अब सोचता है कि मैं इतना मूर्ख कैसे हो सकता हूँ, वो भी इस संसार के बातों में आकर के ये चोरी में न करता तो शायद मैं इस घने जंगल के अंदर कभी नहीं फंसता। मन ही मन के अंदर कोसता है कि अब तो मैं लालचित होकर के चूहे की भांति इस संसार में फंस चुका हूँ और अपने आप को इस जंगल के अंदर उबाऊ महसूस कर रहा था और खुद को कोस रहा था कि मैं कैसे इतना लापरवाह हो सकता हूँ। वास्तव में इस संसार में जितनी ये खुशियाँ हैं, ये जितने सुख है, यही तो मनुष्य को लालचित करते हैं। काश मैं इन पैसों की चोरी न करता। अब जंगल में अचानक उसको एक आवाज सुनाई देती है जो किसी वस्तु के खटखटाने की आवाजें थी और ये जो आवाजें जो लगातार आ रही थी वो तो मरने का इंतजार कर रहा था, लेकिन ये आवाजें किसी फैक्ट्री से आ रही थी और ये फैक्ट्री थी रामजसो आयरन मिल। रामजसो आयरन मिल है जो एक लोहे की एक फैक्ट्री थी, पुरानी फैक्ट्री जिसके अंदर लोहे का काम होता था। अब वो अचानक उठ करके खड़ा होकर के वो सोचता है ओ माय गॉड मैं बच गया, और वो खड़ा होकर के उस फैक्ट्री में जाता है और फैक्ट्री में जाने के बाद वहां पर दो आदमी काम कर रहे थे, उनसे वो इजाजत लेता है और वहां पर रुक जाता है। अब जैसे वो रुकता है तो एक हैबिट थी उस कंपनी का, जो मालिक था वो हर रोज रात को आता था अपनी कंपनी की देखभाल करने के लिए, और वो जैसे ही कंपनी में एंट्री करता है तो सबसे पहले उसकी नजर उस पैडलर पे पड़ती है। अब वो पैडलर को देख करके अपने काम करने वाले कर्मचारियों को पूछता है अबे ये कौन है, ये कौन सो रहा है यहाँ पे। तो जो काम करे दोनों ने बोला पता नहीं मालिक, कोई आया था भिखारी लग रहा था और उसने बोला हम यहाँ पे रुक जाएगा, मैंने बोल दिया आप यहाँ पे रुक जाइए। उसने बोला ऐसे कैसे बोल दिया। फिर वो खुद देखता है और देख करके बोलता है अरे कैप्टन आप, क्योंकि उसकी जो हुलिया था, उसके बड़ी बड़ी जो दाढ़ियां थी, उसको देख करके उसने सोचा कि ये मेरा पुराना फ्रेंड है। उसे वो बोला कैप्टन आप। अब वो बोलता है कैप्टन, बोला हाँ मैं और आप आर्मी में हुआ करते थे, आप मेरे बॉस थे, मेरे सीनियर थे, मैं आपका जूनियर थे, आप मुझे कितनी डांट लगाते थे, आप भूल गए मुझे। ये अब आपने कैसा हुलिया बना लिया, आपका बहुत हार्ड टाइम चल रहा है, चलो छोड़िए ना, आइए मेरे साथ हमारे घर पे, आप कैसे सब ठीक तो हो आप। अब वो बोलता है ठीक हूँ, अच्छा हूँ भाई, क्या है मेरे क्या होना था, मतलब मन ही मन में सोचता है। और उसके बाद के अंदर है उसको बोलता है कि उस समय आप कितने अच्छे थे, आज देखो आप क्या हो चुके हैं, शायद मेरे हिसाब से आपको उस समय रिटायरमेंट नहीं लेना चाहिए था, चलो कोई बात नहीं, आपको पता है मेरी पत्नी का देहांत हो चुका है। अब पैडलर बोलता है आगे कुछ नहीं बोलता, और उसके बाद के अंदर बोलता है चलो मेरे घर पे चलिए, हम आज क्रिसमस की जो संध्या है उसको बढ़िया पार्टिसिपेट करेंगे, मेरी बेटी है एक एडला, उसके अलावा और मेरे घर में कोई नहीं है। पेडलर मन ही मन में बोलता है नहीं नहीं, यदि इसके साथ चला गया तो मर जाऊंगा, अब यहाँ से निकल जाऊंगा तो निकल गया, वरना मुझे कोई नहीं बचा सकता, ये मुझे पुलिस को भी पकड़वा देंगे, मन में सोचता है। क्योंकि पेडलर जानता था कि मैं खुद कोई कैप्टन नहीं हूँ, किसी प्रकार का मैं कोई आर्मी ऑफिसर नहीं हूँ, लेकिन पेडलर उसको मना कर देता है कि मैं नहीं जाना, आप जाइए यहाँ से। और उसका फ्रेंड जो अपने फ्रेंड को मान आता, जो मास्टर था, जो मालिक था, बोलते है कोई बात नहीं, ठीक है आपकी ऐसी मर्जी, और वो यहाँ से ये बात सोचते हुए घर पे चला जाता है। पेडलर सोचता है कि काश न गया तो कितनी अच्छी बात थी, क्या पता वहाँ पे जाने के बाद में ये आदमी मुझे पहचान जाता कि मैं उस कैप्टन नहीं हूँ और ये मुझे बाद में पिटवा देता और मुझे भगा देता, इससे अच्छा मैं यहीं पे रात गुजार लूँगा। अब जैसे ही वो आदमी घर पे जाता है, मालिक है तो उदास हो जाता है और अपनी बेटी के पास में जाता है। उसकी बेटी बोलती है पिताजी क्या हुआ, आप इतने अपसेट कैसे हो,
कोई प्रॉब्लम, मे आई हेल्प यू? उसको बोलता है कि हाँ बेटी, मेरा एक मित्र है पुराना, वो फैक्ट्री में रुका है और मैं उसको घर पे लाना चाहता हूँ, लेकिन वो मना कर रहा है। अब उसकी पुत्री बोलती है मना कर रहा है? ऐसे कैसे मना कर रहा है? ये तो कितनी अच्छी बात है, पिताजी आप बोलो तो मैं ट्राई करूं। तो वो बोलता है कि आप ट्राई करोगी, कोई बात नहीं। उसकी पुत्री का नाम एडला था। एडला क्या करती है कि अब एक सर्वेंट को लेकर के उस मिल में जाती है और वो ये सोचती हुई कि क्या पता कौन कैप्टन होगा, और जाती हुई सबसे पहले उस कैप्टन को देखती है और कैप्टन को देख करके ऐसा सोचती है कि ये कैप्टन कैसे हो सकता है, पिताजी तो बोल रहे थे कैप्टन है, ये तो मुझे अनपढ़ और गवार लग रहा है। वो उसको बोलती है कैप्टन चलिए ना, क्रिसमस के अवसर पे आप हमारे घर पे चलिए, मेरे पिताजी ने आपको लाने के लिए भेजा है। कैप्टन सोचता है नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाना। अब एडला सोचती है कि ये तो ऐसे डराव है जैसे इसने शायद कहीं चोरी की होगी या फिर ये कोई कैप्टन होगा ही नहीं, साला बकवास होगा कोई। लेकिन फिर बोलते हैं क्या पता, डैड ने बोला है तो हो सकता है ये कैप्टन हो। वो कैप्टन को बोलती है कि आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि आप जब चाहोगे तब आप वापस जा सकते हो, आपको कोई परेशान नहीं करेगा। प्लीज आप मेरी डैडी के लिए, मेरे लिए सही चलिए ना मेरे घर पे। तो अब वो मन ही मन में सोचता है पेडलर कि ठीक है, इसके डैडी ने बोला है तो इतना ये बोलती है, प्यार से बोल रही है तो चले जाते हैं ना, जो होगा वो देखा जाएगा। अब एडला उसको घर पे ले आती है और अपने पिता के साथ बात करती है कि पिताजी मुझे तो ये कहीं से भी ये कैप्टन नहीं लग रहा है। उसका पिताजी बोलता है बेटी टेंशन मत लो, और उसको बोलता है नौकरों को कि इसको बढ़िया तरीके से नहलाओ, इसके बड़े बड़े जो बाल है, दाढ़ी है, उसको कटाओ, और उसको मेरा जो क्रिसमस का जो मैं कोट पहनूंगा, इस कोट को तुम बिल्कुल उसी को देना। और पेडलर को बोलता है कि तुम ये कोट पहन के बहुत हैंडसम लगोगे, चलो बिना किसी टेंशन के तुम जाइए और अंदर जाकर के आराम से बढ़िया तरीके से रेडी होकर के आओ। अब वो रेडी होने के लिए रूम में चला जाता है, लेकिन उसकी पुत्री बोले कि पिताजी मुझे नहीं लगता कि ये कोई आर्मी ऑफिसर है, मुझे तो कोई भिखारी लग रहा है। अब उसके पिता बोलते हैं बेटी टेंशन मत लो, ये अभी लग रहा है भिखारी, जब ये नहा करके आएगा ना एकदम चिकना बनेगा, तब देखना ये मेरा बॉस लगेगा। और उसकी बेटी के समझ से बाहर हो जाता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, लेकिन खैर एनीवे होगा सो देखे जाएगा। इतने में वो रेडी होकर के पेडलर बाहर आता है, और जैसे ही उसके मालिक की उसके ऊपर नजर पड़ती है कि तुम कौन हो, तो पेडलर बोलता है कि मैं पेडलर हूँ। अब वो पेडलर है, कौन पेडलर, तुम कहाँ से हो? वो बोलता है कि मैं पेडलर हूँ। अब वो मालिक बोलता है कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम पेडलर हो? उसने कहा मैंने बताया था ना, मैं नहीं चल रहा हूँ, नहीं जाना, मुझे नहीं आना चाहता था। अब मालिक को गुस्सा आ जाता है कि तुमने चीटिंग की है, तुम मुझे बताना चाहिए था मैं पेडलर नहीं हूँ, मैं नहीं जाऊंगा घर पे। तो उसने कहा मैंने बताया था ना मैं नहीं चलूंगा घर पे, तब तो आपने जिद की थी चलो ना चलो ना चलो ना, और अब देख लो अब आ गया हूँ, तब आप ऐसे बोल रहे हो। मैं पेडलर हूँ, मैं एक गरीब इंसान हूँ, मैं कोई आपका कैप्टन नहीं हूँ। अब उसके पिताजी को माय डियर गुस्सा आ जाता है, इतना ज्यादा आग बबूला हो जाता है, और वो उसको घर से निकलने की धमकी देता है कि यू पास्टर तुम यहाँ से चले जाओ, ठीक है। अब वो बोलता है ठीक है चिल्लाइए मत, वो बोलता है मैं पुलिस को बुलाऊंगा। वो बोलता है प्लीज रहने दीजिए, पुलिस को मत बुलाइए, मैं चला जाता हूँ, नो प्रॉब्लम। और वो जैसे ही घर से बाहर आउट हो रहा था, उसी समय उसके पिता ने बोला अबे ओए रुकना, ये कोट पहन के कहाँ जा रहा है, ये कोट पैंट उतार दे, ये मेरा है, और तुम आया है ना वैसे का वैसा चला जा यहाँ से। अब ये सब कुछ देख करके उसकी जो पुत्री थी उसको अच्छा नहीं लगता है, और वो अपने पिताजी की ओर देखती है। वो दोनों बहुत ज्यादा बहस कर रहे थे, और वो बहस को बर्दाश्त नहीं कर पाती है, और वो बोलती है पिताजी ये क्या हो रहा है, कभी आप बोलते हो कि ये कैप्टन है, कभी आप कुछ ही बोलते हो, छोड़िए ना, मेहमान के साथ इस तरीके से बहस कौन आता है। अब वो दोनों आपस के अंदर बहस कर रहे थे, और उसकी पुत्री ने कहा कि छोड़िए ना, ये कैप्टन है चाहे ये पेडलर, ये कहीं नहीं जाएंगे, ये यहीं रुकेंगे। अब ये बात देख रही उसके पिताजी को गुस्सा है अपनी पुत्री पे, लेकिन वो कुछ नहीं बोला। एडला ने कहा आप टेंशन मत लीजिए, आप यहीं पे रुकिए
और जब तक आप रहना चाहते हो तब तक आप यहीं पे रुकिए और कल आप वापस चले जाना, आप हमारे मेहमान हो। अब पेडलर मन मन में सोचता है ये कितनी अच्छी बात है, चलो कोई बात नहीं, बहुत प्यार दिखा रही है, चलो रुक जाते हैं ना रात रात, इसमें क्या है। और वो पेडलर ये सोचते हुए रुक जाता है। उसके बाद के अंदर दूसरे दिन एडला और उसके फादर दोनों चर्च के लिए चले जाते हैं, क्योंकि दूसरे दिन क्या था, क्रिसमस का डे। और क्रिसमस का ये जो अवसर है उनके लिए बहुत ही सुनहरा पल था। और क्रिसमस के दिन वो जैसे ही चर्च में जाते हैं और चर्च में जाने के बाद उनकी मुलाकात होती है क्रॉफ्टर से। अब क्रॉफ्टर जैसे ही अपने मालिक को देखता है तो मालिक बोलता है, क्रॉफ्टर तुम? क्रॉफ्टर बोलते हैं, जी हाँ मैं। उसके मालिक बोलते, तुम क्या काम करते हो आजकल? उसने कहा, मालिक मैं अब दूध का काम करता हूँ। बोला, दूध का काम? अरे दूध के काम से कितना का मुनाफा हो जाता है? क्रॉफ्टर बोलता है कि मालिक ये मत पूछिए, क्योंकि ऐसा ही मुझसे 2-3 दिन पहले एक पेडलर ने पूछा था, और उसके बाद के अंदर जैसे ही उस पेडलर ने पूछा तो अभी तक वो मेरे हाथ नहीं आया, मेरे घर से चोरी करके भाग गया है। पेडलर? मालिक बोला, पेडलर? कौन पेडलर? मन ही मन में सोचता है, और वो अपनी पुत्री को कान के अंदर बताता है, कहीं वो अपने वाला पेडलर तो नहीं है क्या? ये पेडलर के बारे में सारी घटना क्रॉफ्टर उस मालिक को बताता है। अब दोनों फादर और उसकी जो बेटी एडला दोनों भागते हुए जाते हैं, और ये सोच रहे थे पता नहीं घर में से चांदी की जो चम्मच और बुलेंडे हैं वो चुरा करके ले गया होगा। और जाते ही सबसे पहले उसके पिता मास्टर ने अपने वॉचमैन को पूछा, कहाँ वो? तो वॉचमैन ने कहा कि पेडलर तो गया। तो उसने कहा, गया? कहाँ गया और क्या लेकर के गया है? उसने कहा, मालिक कुछ देख करके नहीं गया, एक्चुअली कुछ देख करके गया है, और वो 3 चीजें देख करके गया है, और वो एडला के रूम के अंदर पड़ी है। एडला भाग करके अपने रूम में जाती है, और जैसे ही वो रूम के अंदर पहुंचती है तो एक अटपटे रूप से गिफ्ट के अंदर बंधा हुआ एक पैकेट था, उसको एडला ओपन करती है, और उसमें था एक लेटर, पैसे और एक चुएदानी। एडला उस लेटर को पढ़ती है और उसके अंदर लिखा हुआ था, माय डियर एडला, वास्तव में आपका जो व्यवहार है मेरे प्रति बहुत ही अच्छा लगा, उसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। मेरा नाम पेडलर है, एक्चुअली लोग मुझे पेडलर बोलते हैं। मैंने कुछ दिन पहले एक किसी व्यक्ति के यहाँ चोरी की थी, जिसका घर आपके घर के पास में ही है। ये पैसे उसके हैं, आप उसको लौटा देना। आपका व्यवहार ने मुझे बदल के छोड़ दिया। आज मैं आपसे वादा करता हूँ कि मुझे कभी भी कोई पेडलर से नहीं बल्कि कैप्टन के नाम से जानेगा, और मेरी तरफ से ये छोटा सा उपहार है वो मैं आपको भेंट करता हूँ, ये है रैट ट्रैप। थैंक यू वेरी मच गाइस, प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।